नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार लाइव टुडे। मैं हूं केशव सिंह। जी हाँ, अभी हम मौजूद हैं पटना के चाणक्य पैलेस में। यहाँ पे हमारे साथ मिले हैं मनेर विधानसभा के भाजपा के प्रबल दावेदार निखिल आनंद जी। आइए हम इनसे बातें करते हैं, उनके क्षेत्र की बातें करते हैं, इनकी दावेदारी कैसी चल रही है पार्टी में, इनसे रिलेटेड आज बातें करते हैं। सबसे पहले आपका सर बिहार लाइव टुडे और कलांचल टाइम्स में स्वागत है। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। सर, आपसे सीधा सवाल है कि आप समाज सेवा में क्यों आए, और आए तो भाजपा में क्यों आए? देखिए, पहली बात कि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, एक ऐसी पार्टी है जिसका एक ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम है, जिसके पास एक आइडियोलॉजिकल स्ट्रेंथ है। ये किसी के निजी परिवार की पार्टी नहीं है, पॉकेट की पार्टी नहीं है, और निश्चित तौर पर एक पार्टी जिसका संगठन का ढांचा हो, एक लोकतांत्रिक जिसके पास व्यवस्था हो, तो वैसी पार्टी ने मुझे आकर्षित किया। मैंने ज्वाइन किया। कई सारे ऐसे राष्ट्र से जुड़े मुद्दे हैं, राष्ट्रहित से जुड़े मुद्दे हैं, जिसको लेकर के हम सभी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। और मूलतः देखें तो मैं एकेडमिक्स में रहा हूँ, जर्नलिज्म में रहा हूँ, और मैंने खुद DU, JNU, IIMC में पढ़ाई की है। MPhil PhD मैंने किया है, और जर्नलिज्म में मैंने करीब 17 सालों तक काम किया। तो समाज से कहीं ना कहीं एक रिश्ता नाता, समाज के मुद्दों से जुड़ाव तो रहा ही है। लेकिन एक समय के बाद आप सोचते हैं कि कुछ लार्जर इंटरेस्ट में पॉलिसी मेकिंग करना हो, प्लानिंग करना हो, इम्प्लीमेंटेशन करना हो, जनता के मसले पर कोई बड़ा फ़र्क पैदा करना हो, तो निश्चित रूप से राजनीति एक अच्छा माध्यम मुझे लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि जो लोग परिवार की विरासत के माध्यम से आते हैं, किसी अन्य माध्यम से आते हैं, अपनी काबिलियत के बूते भी राजनीति में वजूद बनाया जा सकता है। तो इसी का एक प्रयास था, और थोड़ा बहुत मैं सफल रहा। तो इस कोरोना काल में आपने मनेर के लिए क्या किया? मुख्य 5 बातें बताएं हमारी जनता को। देखिए, है इंडिविजुअली, चूँकि संगठन के काम में जुड़ा रहा, दिल्ली और पटना लगातार मेरा आना जाना हुआ। इस बीच में कई ऐसी संस्थाएं जो मनेर में, बिहटा में, और अपने अपने तौर पर निजी स्तरों पर जो फूड पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट हमारे पार्टी संगठन की तरफ से भी हो रहा था, जिसमें हम सभी भागीदार थे, लेकिन उनको हमने कंट्रीब्यूट किया। और मैं डेली रेगुलर अपडेट लेता रहा। कई ऐसे लोग हैं जिनके बारे में खबरें मिली, जन सहयोग और कोऑपरेटिव सिस्टम के माध्यम से उनको मदद पहुंचाया, जिनके पास खाने के राशन नहीं थे। कई ऐसे हमारे क्षेत्र के लोग और आसपास के लोग, पटना के, जो दिल्ली में फंसे हुए थे, गौतम गंभीर या दूसरे सांसद जो भी कंसर्न सांसद थे, उनके सहयोग से उन तक राहत पहुंचाना, उनके खाने पीने की सामग्री पहुंचाना। कई ऐसे काम थे जिसको लेकर के हम लोग काफ़ी सक्रिय रहे, और एक दूसरे के सहयोग से हमने काम को अंजाम दिया। जी। मनेर में अगर आप मनेर से आपको टिकट मिलती है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो मनेर की जनता के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, एक बात मैं साफ कर दूं कि मैं राजनीति में एक बेचैन आत्मा की तरह कभी नहीं आया। मैं राजनीति में विचारधारा की बुनियाद पर, संगठन की बुनियाद पर राजनीति करने वाला व्यक्ति हूँ। और राजनीति, मैं सोचता हूँ कि सिर्फ विधायक या सांसद बनने का माध्यम नहीं। और मैं कोई खुद को भावी प्रत्याशी मानता हूँ, ऐसी भी बात नहीं है। मेरा ये एक है कि मनेर से अगर भारतीय जनता पार्टी लड़ती है, तो मेरी एक उम्मीद ये थी कि पार्टी मुझे कंसीडर करे। लेकिन मैं कोई डेस्परेट कॉन्टेंडर की तरह जीने मरने की कस्में हमने खा ली है, ऐसी बात नहीं थी। एक सामान्य नोट पे पार्टी में जब आप इन्वॉल्व हैं, कमिटमेंट के साथ हैं, तो आप चाहते हैं कि अगर कोई अवसर हो तो उस अवसर के लिए आपको भी कंसीडर किया जाए। ये ऐसी बात थी। और देखिए, बहुत सारे काम हैं मनेर। मुझे लगता है कि जिस तरीके से पिछले 30 सालों में उपेक्षित रहा, शिक्षा की स्थिति देखें, चिकित्सा की स्थिति देखें, सड़कों की स्थिति देखें, आप मनेर में जो सूफी डेस्टिनेशन है
वो इतना पॉपुलर है लेकिन उपेक्षित है। और मनेर के जो मुख्य मनेर है उसके सौंदर्यीकरण की देखें, वहाँ पर जो स्थितियाँ हैं वो बहुत दुखदाई है और इसको लेकर के जनप्रतिनिधि के स्तर पर कोई प्रयास नहीं किया। ऐसा लगता है कि हाल के दिनों में जो जनप्रतिनिधि हुए हैं वो विभिन्न तरह के तरीकों के दलाली, ठेकेदारी करना, थाना, ब्लॉक, प्रखंड स्तर पे अपनी अन्यथा इन्वॉल्वमेंट रखना, डे टू डे कार्य में हस्तक्षेप करना प्रशासन शासन के, और मुझे लगता है कि कई तरह के गलत कामों को अंजाम देना। इससे मनेर को एक बौद्धिक और नैतिक नेतृत्व की ज़रूरत है जो मोरल लीडरशिप दे सके, जो इंटेलेक्चुअल लीडरशिप दे सके और भविष्य के लिहाज से मनेर को एक अच्छा मुकाम दे सके। इसकी एक ज़रूरत वहाँ है। एम्प्लॉयमेंट को लेकर मनेर के लिए आपका क्या रोड मैप होगा जब आप जीत के जाते हैं विधानसभा? देखिए, रोड मैप का जहाँ तक सवाल है, मनेर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग इलाका है जहाँ कुछ दिनों बाद एयरपोर्ट भी मनेर में होगा, नया एयरपोर्ट। IIT देखें, NIT देखें, ESI मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, NDRF का 10th बटालियन, इंडियन ऑयल और कई तरह के कारखाने खुले हुए हैं। लेकिन बिहटा ने जितना ग्रोथ किया तो मनेर का दियारा क्षेत्र उतना ग्रोथ नहीं किया। मुझे लगता है कि एक समान विकास हो और फिर जो उद्योग खोल रहे हैं उसमें स्थानीय लोगों की 40% भागीदारी हो। आप एग्जीक्यूटिव लेवल पे दूसरे लोगों को एम्प्लॉय करें, लेकिन जो निचले स्तर पे जो अन्य काम है जिसके लिए काबिलियत, स्किल बेस्ड काम है, उसमें स्थानीय लोगों को भी आप एम्प्लॉयमेंट दें। ये एक कोशिश की जा सकती है। लेकिन स्थानीय जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनकी विभिन्न संस्थाओं से उगाही में ज़्यादा रुचि है। जनहित के लिए उन संस्थाओं की क्या उपयोगिता हो सकती है ये सुनिश्चित करना वे नहीं चाहते। और अकूत संपत्ति अर्जित करना, आजकल विधायकों का क्या है, अगर विधायक नहीं बनते तो उनके पास वो हैसियत नहीं रहती जो हैसियत विधायक बनने के बाद उन्होंने अर्जित की। अकूत संपत्ति अर्जित करना एकमात्र लक्ष्य हो गया है। और जब उनके परिवार के बच्चे बड़े होते हैं तो उनको राजनीति में येन केन प्रकारेण स्थापित करना, ये दो मूल काम है। और पिछले 3 सालों में जो ट्रेजेडी रहा है मनेर का, मनेर के सामने आज जो बड़ी चुनौती है वो है कि त्रासदी, 30 सालों की त्रासदी से निकलने की छटपटाहट है मनेर को। 30 सालों की जो संक्रमण काल रहा है उससे निकलकर मनेर में एक बदलाव की आवाज़ बुलंद हो रही है, जिसको मुझे लगता है कि एड्रेस करने की ज़रूरत है। और सभी जो युवा हैं वहाँ के, जो बुज़ुर्ग हैं गांव में, जो पॉलिसी मेकिंग, जो काम होंगे उसमें सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो। कैसे हो? मुझे लगता है कि पब्लिक पार्टिसिपेशन और पब्लिक कोऑपरेशन से एक अच्छी पॉलिसी बन सकती है। पंचायतों के लेवल पर एड्रेस किया जा सकता है। लाइब्रेरीज बनाने में किसी को रुचि नहीं है, क्योंकि लाइब्रेरी बनाना ज्ञान विज्ञान से किसी को मतलब नहीं है। आप सड़क बनाते हैं, वो भी B ग्रेड C ग्रेड की सड़कें बनाते हैं, आप मार्जिन मनी ज़्यादा लेते हैं ताकि आपको ठेके के पैसे मिलते हैं। कहीं ना कहीं कमीशन खोरी ख़त्म करेंगे आप क्या, अगर आपकी सरकार आती है तो? नहीं, सरकार के स्तर पर चीज़ें की जा रही है, व्यक्तिगत तौर पर भी प्रयास करने की ज़रूरत है। लेकिन मुझे लगता है कि कई सर्वांगीण विकास के लिए कई सारे मुद्दे हैं, उस पर संजीदगी से बात करना चाहिए किसी भी जनप्रतिनिधि को। और मुझे लगता है कि एक बेहतर जो गुंजाइश है, उस गुंजाइश में फ़र्क पैदा करने की कोशिश होनी चाहिए, जो मैं निश्चित तौर पर करूंगा। एक अवसर मिलता है। कहीं न कहीं आप देख सकते हैं हमारे साथ मनेर विधानसभा से भाजपा के प्रबल दावेदार निखिल आनंद जी थे। इनसे हमारी खास मुलाकात और ख़ास बातचीत हुई हमारी टीम की, जो कि बिहार विधानसभा चुनाव से रिलेटेड आपको हर पल हर एक एक्टिविटी पर नज़र दिखाते रहती है। चलिए, इनसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आप सभी का बहुत धन्यवाद और आपके चैनल के लिए विशेष शुभकामनाएं।